हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पढ़ रहे थे स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स और अब तक हमने पढ़ा फाइंडिंग स्क्वायर रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन और आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो बच्चों, अगर कोई नंबर छोटा है तो उसका स्क्वायर रूट तो हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली निकाल लेते हैं। लेकिन अगर कोई नंबर बड़ा है तो उसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है डिवीजन मेथड एंड समटाइम्स से लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस मेथड में हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए किसी नंबर के डिजिट्स को पेयर्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 529 है और 529 को हमने पेयर्स में इसमें डिजिट, लेकिन इसमें देखिए आप, इसके जो कुछ डिजिट्स तो हमारे पेयर में हमने कर लिया इनको, लेकिन कुछ डिजिट्स सेपरेट रह गए, सिंगल रह गए। तो ये कैसे पता लगे कि कोई नंबर है, मान लिया 5123 और इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसको पेयर्स में, मान लिया एक और डिजिट है इसमें 0 लास्ट में, तो इसको अगर हमें पेयर में कन्वर्ट करना है इन डिजिट्स को, इसकी सारी डिजिट्स को, तो कैसे करें? क्या हम इधर से डिजिट्स में इसको पेयर में कन्वर्ट करना शुरू करें और लास्ट में तो बच जाएगा हमारे पास ये? लेकिन हमें ये नहीं करना है। हम हमेशा बैक साइड से, यानी जहाँ पर यूनिट्स है, यूनिट डिजिट है, वंस डिजिट, वहाँ से हम पेयर में बनाना इसको शुरू करते हैं। पेयर बनाना डिजिट्स का, तो यहाँ पर 30 का पेयर बना, यहाँ पर 12 का पेयर बना और ये 5 रह गया सिंगल। तो इस तरह से हम पेयर में इसको बनाना शुरू करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और यहाँ पर 529 को हमने इसकी सारी डिजिट्स को पेयर में बना लिया है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ placing a bar over every pair of digits starting from digit at one's place. If the number of digits in it is odd, then the leftmost single digit 2 will have a bar, and thus we have this number 529. Okay, now अब हम देखेंगे कि एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जो भी पेयर है या फिर जो भी सिंगल डिजिट बनी है, जो भी हमारे बार के साथ सिंगल डिजिट बनी है, वो किस नंबर का स्क्वायर है या फिर उस स्क्वायर से कम है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये नंबर है 5 और 5 किस नंबर के स्क्वायर या उससे कम है, तो हम देखते हैं कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 स्क्वायर 4, इससे तो ज़्यादा है, और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी इससे ये कम है। तो यहाँ पर हमने इसको दिखाया भी है, ये देखिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस नंबर का स्क्वायर 5 से कम या फिर इसके इक्वल है, उसको हम यूज़ करेंगे एज ए डिवाइज़र एंड क्वोशिएंट। सो जब हमने इस 2 से 2 टू ज़ा 4, इसको 4 से 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 4, और हमने इसको जब 5 में से 4 को लेस किया तो हमारे पास बचा 1।
और अभी तक हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो क्या है, 2। ओके, थर्ड स्टेप में हमें जो नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर जो कि नेक्स्ट बार के अंडर है उसको हमें नीचे लेके आना है रिमाइंडर के साथ, रिमाइंडर के जस्ट बार। जैसे यहाँ पर 1 रिमाइंडर था और हमारा नेक्स्ट पेयर था ये 29, तो 29 को हम ले आए नीचे, तो ये नंबर बन गया अब 129। तो हमारा न्यू डिविडेंड कितना है अब, 129। ओके, हमारा स्टेप 4, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें जो भी हमारा क्वोशिएंट था ऊपर उसका डबल करना है और ये अब हमारा बनेगा नया डिवाइज़र का हिस्सा। तो कैसे, सबसे पहले हम इसको डबल, क्वोशिएंट के डबल को नीचे लेके आएंगे डिवाइज़र की जगह पर, लेकिन हमें एक डिजिट, यूनिट डिजिट इसकी अभी खाली छोड़नी है। जैसे कि यहाँ पर छूटा हुआ है 4 के बाद यहाँ पर, तो इसका क्या करना है, हमें यहाँ पर एक ऐसी डिजिट रखनी है जिसको यहाँ पर रखने पर और उसी डिजिट से मल्टीप्लाई भी करने पर ये जो 129 है इसके या तो इक्वल आए या फिर इससे कम रहे। तो लेट्स सी, अगर हम यहाँ पर ये करें कि 4 तो हमारे पास पहले ही था, ये वाला 4, और हमने अगर इस ब्लैंक डिजिट की जगह पर अगर हम 1 रखते हैं तो 1 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये नंबर बना था 41, और 41 इंटू 1 41 ही बनता है। लेकिन अगर हम, ये तो छोटा है अभी, ठीक है, आगे चलते हैं और नंबर देखते हैं। अगर हम यहाँ यूनिट डिजिट पर इसके रखते हैं 2, तो हमें 2 से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और 42 इंटू 2 ये बन गया 84। अभी भी ये छोटा है। नेक्स्ट, चलो थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अगर हम करते हैं इसको 43, तो 3 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, 43 इंटू 3 इक्वल टू 129। ओके, तो यहाँ पर ये यहाँ पर ये 129 इक्वल ही आ गया इस नंबर के। तो अगर ये इसके इक्वल ही आ गया है तो हमारा तो काम हो गया, या तो हमें इस नंबर से कम चाहिए था या फिर इसके इक्वल चाहिए था। तो हमने यहाँ पर गैस करके देखा, तो जब नहीं आया तो हमने शुरुआत से 1 से शुरुआत की, 1 2 3 4 5 इस तरह से कर सकते हैं आप, अगर आप गैस नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप वी सी दैट कि हमें रिमाइंडर जो मिला वो कितना मिला, 0, और आगे कोई डिजिट, आगे कोई पेयर भी नहीं है, बार वाला पेयर भी नहीं है, तो और रिमाइंडर भी 0 हो गया है। तो नाउ द क्वोशिएंट, नाउ दिस क्वोशिएंट 23 is the square root of 529। yeah. इसी तरह से सेकंड एग्जांपल लेते हैं। लेट हमें 4096 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमने क्या बताया था कि हमें राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करना है और बार लगाना शुरू करना है। तो 96 ये हमारा फर्स्ट पेयर बनेगा, 96 विल बी द फर्स्ट पेयर, क्योंकि हमें राइट साइड से शुरू करना है पेयर बनाना। तो एक पेयर और
2 पेयर। तो हमारे यहाँ पर कंप्लीट 2 पेयर बने, कोई भी सिंगल डिजिट नहीं बची है। अब इसका देखते हैं कि स्क्वायर रूट आगे हम कैसे निकालें। यहाँ पर निकाल के बताया हुआ है, तो इसी को हम समझाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पेयर है लेफ्ट साइड में, वो है 40। अब हमें एक ऐसा नंबर सोचना है, एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर या तो 40 हो या 40 से कम हो। तो ऐसा नंबर हमारे पास है 6, क्योंकि 5 का स्क्वायर अगर हम देखें, 5 का स्क्वायर तो 25 है, तो ये इससे छोटा है। और तो हम आगे देख सकते हैं 6 का स्क्वायर 36, ये भी इससे छोटा है। हमें क्या चाहिए, या तो छोटा या इसके बराबर। तो 7 का स्क्वायर भी देख लेते हैं एक बार। ये है हमारे पास 49। इट मीन्स कि ये तो हो गया ज़्यादा, इसलिए हम बैक टू 6। तो हमने 6 को यहाँ पर लिया, और 6 हमारा अभी तक का क्वोशिएंट है। तो 6 6 ज़ा 36, यहाँ पर ये 36 आ गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट, जैसा कि हम डिवीजन में करते हैं। 46 माइनस 36, तो हमारे पास आ गया 4। नेक्स्ट पेयर ऑफ डिजिट्स हमारे पास जो है वो है 96। अब हमें ये नीचे लेके आना है, डाउन लेके आना है 4 के साथ में। तो अगर हम इसको ले आएंगे तो ये बन जाएगा 496। तो ये अगले स्टेप में हमें बताया भी गया है कि हम इसको नीचे लेके आ गए हैं, और ये बन गया हमारे पास 496। अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, डबल क्वोशिएंट का डबल करना है। यानी इस बार हमारे पास अभी जो क्वोशिएंट है वो है 6, और यहाँ पर आ जाएगा इसका डबल, और 6 का डबल होता है 12। 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। अब हमारे पास एक डिजिट यहाँ पर बची होगी, जो कि हमें इसमें लगानी है और उससे मल्टीप्लाई भी करना है। तो या तो हम सीधा गैस कर लें, लेट्स सी, अगर 3 से करते हैं इसको मल्टीप्लाई, और 3 ही हमें इसमें लगाना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 369। लेकिन ये छोटा है अभी, और देखते हैं इससे बड़ा कोई नंबर हमें मिल जाए तो 124। फिर 4 से ही हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 4 ज़ा 16, 1 रिमेनिंग, 4 2 ज़ा 8 एंड 1 9, 4 1 ज़ा 4। यस, हमारे पास जो यहाँ पर ये नंबर आया 4 से मल्टीप्लाई करने पर, तो वो बिल्कुल इक्वल आ जाएगा 496। तो यहाँ पर हम लगाएंगे 4 इस डिजिट पर, और यहाँ पर भी 6 के साथ 4। तो हमारा नया क्वोशिएंट बनेगा, नेक्स्ट क्वोशिएंट नया वो बनेगा 64। तो इसमें ये आगे दिखाया भी गया है, जैसे यहाँ पर ये डिजिट खाली छोड़ा था, तो यहाँ पर इस डिजिट की जगह हम लिख सकते हैं 4, और यहाँ पर भी 4, और नेक्स्ट हमारे पास ये नंबर इस तरह से आएगा। 496 को जब हम इसमें से लेस करेंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 0। और आगे कोई डिजिट भी नहीं है बार वाली, तो हम कोई आगे नीचे भी नहीं, उसको ब्रिंग डाउन भी नहीं करेंगे। तो हमारे पास अब जो नया क्वोशिएंट इसका आया है वो आया है 64, और यही बनेगा हमारा इसका स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64। सो बच्चों, इस तरह से हमने यहाँ पर
ये स्क्वायर रूट निकालना सीखा दो नंबर्स का, 529 एंड 4096। आगे हम देखते हैं एस्टिमेटिंग द नंबर। तो बच्चों यहाँ पर देखो, हमने देखा कि 529 में कितने बार लगाने की ज़रूरत पड़ी हमें, वन, सॉरी यहाँ पर हमें बार लगाने की जरूरत पड़ी 1 एंड 2 बार्स। और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आए हमारे पास इसके स्क्वायर रूट में, 2 2 एंड 3, 2 डिजिट्स नंबर हमारे पास इसका स्क्वायर रूट का मिला। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर 4096 में भी हमें कितने बार लगाने की ज़रूरत पड़ी, 1 एंड 2। और यहाँ पर भी नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 4096 हमारे कितने थे, 2। So in both the numbers there are 2 bars in the number of digits of their square root, and number of digits also in the square root is 2. So can you tell the number of digits in the square root of 14,400? तो क्या आप इसमें आप बता सकते हैं कि इसके स्क्वायर रूट में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे? तो लेट्स हम बार लगा के देख लेते हैं। 14,400, तो यहाँ पर हम राइट साइड से बार लगाना शुरू करते हैं। तो पहला बार लगा ज़ीरोज़ पर, 2 ज़ीरोज़, एंड अगेन सेकंड बार लगा 44 एंड 44 पर, और नेक्स्ट बार लगा 1 पर। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल बार कितने हैं, 3। तो सिंस देयर आर 3 bars, the square root will be of 3 digit। ओके, आपको समझ आया? तो चलो यहाँ पर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दीज गिवन नंबर्स। लेट्स ट्राई। तो यहाँ पर बार लगाना शुरू करते हैं हम। चलो इस पे लगाते हैं सबसे पहले बार, और फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ 25,600 कितनी होंगी। 1 बार, 2 बार एंड 1 सिंगल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बार्स थे हमारे 3, तो डिजिट्स कितनी होगी इसके स्क्वायर रूट्स में, 3 डिजिट्स। वेरी, इसी तरह से आप बाकी इन दो नंबर्स का भी ट्राई कर सकते हैं। नाउ हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 9, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729। सो हमारे पास प्रोसेस क्या है, वही प्रोसेस। चलिए एक बार करके देखते हैं खुद से। हमें निकालना है 729 का स्क्वायर रूट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें बार लगाएंगे और पेयर बनाएंगे। हमारे पास बने 2 बार और 2 बार्स आर देयर, और एक पेयर और एक सिंगल डिजिट। चलिए फर्स्ट एक्सट्रीम लेफ्ट से हमने शुरुआत करनी है। तो ये है हमारा 7 है। तो 7 से एक नंबर हमें एक ऐसा सोचना है जो जिसका स्क्वायर या तो 7 हो या फिर 7 से कम हो। वी नो दैट 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर सूट करेगा 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, और वो ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको नहीं लेंगे। तो हमें लेना है ओनली 2। सो 2 2 जा 4, 7 माइनस 4, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचा
3। अब रिमाइंडर हमारे पास भी बचा 3 और नेक्स्ट पेयर है वो हमें ब्रिंग डाउन करना है नीचे इस 3 के साथ, रिमाइंडर के साथ। तो हमारे पास नया डिविडेंड है वो आ गया 329। और नया अगर हमें डिवाइजर चाहिए उसके लिए हम क्या करेंगे, जो क्वोशिएंट दिया है उसका डबल, तो 2 का डबल 4। अब यहाँ पर हमें एक ऐसी डिजिट रखनी है जिसको रखने पर और उससे पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 329 से कम आना चाहिए या इसके इक्वल आना चाहिए। सो लेट्स ट्राई। अगर हम इसको रखते हैं 4 को 4 के साथ 5 को रखते हैं और 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कितना आता है हमारे पास। 5 5 25, 2 कैरी 5 4 20 एंड 2 22। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम इसके साथ 6 को अटैच करते हैं यूनिटी पर और 6 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 6 6 36, 3 कैरी 6 4 24 एंड 3 27 276। तो ये तो काफ़ी कम है अभी। चलो इसको यहाँ पर रख के देखते हैं 8 8 8 64, 6 कैरी 8 4 32 एंड 6 38। लेकिन ये हो गया यहाँ पर ज़्यादा तो हम ठीक से गैस नहीं कर पाए शायद, तो दोबारा से देखते हैं। अगर हम यहाँ पर करते हैं 7 से और 7 से मल्टीप्लाई और 7 7 49, 9 4 कैरी 7 4 28 एंड 4 32। यस, हमारे पास आ गया 329 here. It is equal to this. So तो यहाँ पर हम रखेंगे 7 7 329 माइनस करते हैं तो रिमाइंडर बचा 0। अब हमारे पास कोई नेक्स्ट डिजिट नहीं है जो इसको ब्रिंग डाउन करें नीचे, तो और हमारे पास जो क्वोशिएंट आया वो आया 27। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ, this is the sign of square root of 729 is equal to 27। और यही यहाँ पर सॉल्यूशन में दिखाया गया है। यहाँ पेयर बनाया हमने सबसे पहले दोनों नंबर्स का, और देन उसके बाद हमने 2 से 2 का स्क्वायर किया 4 आया, देन लेस करके, और ये इस तरह से हमारे पास आया स्क्वायर रूट ऑफ 729 27। तो आप इसी तरह से 1296 का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्यूशन दिया हुआ है। आगे हमारे पास एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें प्रॉब्लम है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5607 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. तो अभी तक आपने किया था कि ऐसा कोई नंबर जिससे हम किसी गिवन नंबर को
मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। लेकिन यहाँ पर हम ये भी सीखेंगे कि ऐसा कोई नंबर जिसको हम किसी नंबर से अगर लेस कर दें तो वो प्रीवियस नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो इट इज़ वेरी इजी, नथिंग डिफ़िकल्ट। यहाँ पर हमने करना क्या है, मान लिया ये हमें नंबर दिया हुआ है 5607 ये नंबर दिया है। तो हमें वही लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना है और प्रोसेस भी वही होगा कि हमने बैक साइड से यानी यूनिट डिजिट की साइड से पेयर बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पर 2 पेयर बने हैं हमारे, ठीक है, 2 पेयर बनते हैं अगर, तो आगे फर्स्ट पेयर जो हमारा एक्सट्रीम लेफ्ट में है वो है 56 और इसमें अगर हम किसी नंबर को ऐसा सोचते हैं जिसका स्क्वायर इससे कम हो या इसके बराबर तो वो है 7, वो नंबर है 7, 7 7 जा 49 और 49 से जब इसको हमने 56 में से लेस किया इसको तो हमारे पास बचा 7 और नेक्स्ट पेयर हमने इसको यहाँ पर उतार लिया। नेक्स्ट पेयर हमने 707 उतारा तो हमारे पास नया जो डिविडेंड बना वो बना 707 और यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो 7 था 7 का डबल नीचे लेके आए, क्वोशिएंट में क्वोशिएंट का डबल नीचे लेके आए तो ये हमारा नया डिवाइज़र बनाएगा। 14 के साथ हमने एक डिजिट 4 डिजिट ऐड किया है और उसी से मल्टीप्लाई भी किया। जब 140 14 और 4 लगाया और 4 से मल्टीप्लाई भी किया तो हमारे पास आया 576। ये 576 हमने यहाँ पर रख दिया और फिर से लेस किया जैसा कि हम डिवीज़न में करते हैं तो हमें मिला 131। ये नंबर हमें अब ना तो आगे कोई नंबर है जिसको ब्रिंग डाउन किया जा सके और तो ये बच गया हमारा रिमाइंडर। तो बच्चों ये वो नंबर है जिसको अगर हम 5607 में से लेस कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और यहीं से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो नया नंबर होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, यही 74, ये क्वोशिएंट जो यहाँ पर है यही होगा उसका नया स्क्वायर रूट। सो यहाँ पर ये प्रोसेस बताया है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड से हमने इसको किया है। We get remainder 131 and it shows that 74 square is less than 5607 by 131 131 जो है वो नंबर है जिसको अगर हम इसमें से लेस करें तो हमें परफेक्ट स्क्वायर एक मिल जाएगा। और ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या है, ये आया हमारा नया नंबर परफेक्ट स्क्वायर वाला 5476 और इसका परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है 74। तो ये बच्चों आपने देखा कि किसी नंबर में से क्या लेस किया जाए ताकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि क्या नंबर ऐड करें हम इसमें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए।
तो इसके लिए बड़ा ही सिंपल है, चलिए समझाते हैं। हमारे पास ये नंबर आया था 131 जो कि इसमें से लेस करना था, और जो परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बनता नए नंबर से यानी 5476 से, वो बनता स्क्वायर रूट उसका 74। तो अगर हमें ऐड करने की बात आती कि कितने नंबर इसमें या क्या नंबर इसमें ऐड किया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। और नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा स्क्वायर रूट आया, यहाँ पर आया था हमारे पास 74, तो हमें नेक्स्ट स्क्वायर रूट क्या होगा इसका नंबर क्या होगा 75। तो हमें 74 का स्क्वायर तो पता था यहाँ पर, जो कि आया था हमारे पास 5400 और 76। तो हम नेक्स्ट जो हमें स्क्वायर निकालना है वो 75 का स्क्वायर निकालना है। ये दिस इज नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर। तो 75 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो हमारे पास कितना होगा, तो 75 का स्क्वायर निकालने के लिए हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे। चलिए, हमने पीछे सीखा है, अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालें। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कर देंगे 25, देन यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में डिजिट बची है वो प्लस उसकी नेक्स्ट होल नंबर यानी 8 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और प्लस कर देंगे 25। तो हमारे पास क्या आया 5600, सॉरी 5600 प्लस 25 यानी 5625, यानी हमारे पास 75 का स्क्वायर वो आया 5625। था बड़ा इजी। तो बच्चों ये पता लगाने के लिए कि 5607 में क्या ऐड किया जाए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5625 में से इसको लेस करके हमें वो नंबर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आया हमारा 5625 माइनस 5607, तो हमारे पास ये नंबर आया 18। यानी अगर हम इसमें 18 और ऐड कर दें तो हमें जो नया नंबर मिलेगा 5625 मिलेगा, और वो होगा परफेक्ट स्क्वायर। और वो किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, वो होगा 75 का परफेक्ट स्क्वायर। ओके, सो आगे देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल 11 में एक और प्रॉब्लम है, और यह है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास ग्रेटेस्ट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है। वो है हमारे पास 9999। अब हम इसको देखते हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये है परफेक्ट स्क्वायर तो हम इसी को कह देंगे कि ये 4 डिजिट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर नहीं है तो हम इसका नियरेस्ट निकालेंगे, और जो एक्स्ट्रा होगा एक्सेस होगा वो हम उसमें से लेस कर देंगे, तो हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालना शुरू किया। अब यहाँ पर हमारे पास जब हमने शुरू किया और उसको किया तो 198 यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। तो यानी हमें इसको 9999 में से लेस करना पड़ेगा, तो हमें जो नंबर मिलेगा दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर, और वो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर भी होगा।
So example 12, find the least number that must be added to 1300 so as to get perfect square। ये हमने आपको बता ही दिया कि आप स्क्वायर रूट निकालिए, जो रिमाइंडर बचता है अगर कुछ, जैसे यहाँ पर 36 का स्क्वायर के केस में बचा, तो आप नेक्स्ट 36 से नेक्स्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे, जो कि है 37 का स्क्वायर, दैट इज़ 1369। और इसमें से अगर हम 37 स्क्वायर माइनस हमें जो गिवन नंबर था 1300 वो लेस कर देते हैं, तो हमें डिज़ायर्ड नंबर मिल जाएगा, जो कि लीस्ट नंबर दैट मे बी एडिड टू गेट इट अ परफेक्ट स्क्वायर। और अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स ऑफ डेसिमल्स, यानी अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें। बच्चों ये भी बहुत इजी है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मान लिया हमारे पास कोई डेसिमल नंबर है 17.64, 17.64 जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम इसमें पेयर्स बनाना शुरू करेंगे फिर से। लेकिन हमें ध्यान ये रखना होगा कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो डिजिट्स हैं उनके पेयर्स इस डायरेक्शन में बनेंगे, यानी लेफ्ट डायरेक्शन में, और डेसिमल के राइट साइड में जो पेयर्स हैं उनके डिजिट्स हैं उनके पेयर्स राइट डायरेक्शन में बनेंगे। सो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अगर हमारे पास ये नंबर है और हमें इसके पेयर बनाने हैं फॉर कैलकुलेटिंग स्क्वायर रूट, तो हम कैसे बनाएंगे। तो मैंने बताया कि अगर डेसिमल के लेफ्ट साइड में डिजिट है तो डायरेक्शन होगी पेयर्स बनाने की लेफ्ट साइड में, यानी पहले 35 का पेयर बनाया, फिर 75 का पेयर बनाया, और 1 रह गया हमारे पास सिंगल। और डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर्स हैं उनके पेयर बनाना शुरू करेंगे हम राइट डायरेक्शन में, यानी पहले 25 का पेयर बनेगा और फिर 3। अब क्योंकि पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं और उससे उस नंबर पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर 3 के बाद 0 लगा देते हैं तो हमें इस टोटल नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम जो पेयर बना सकते हैं यहाँ पर, वो बना सकते हैं पूरा 30 का। तो हमारे पास इस तरह से पेयर बन जाएंगे, और फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। फिर इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए फिर से वही, चलिए हम इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं यहीं पर। तो शुरुआत करते हैं आपको बताने की कि कैसे इसका निकल सकता है स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हम 1 को लेंगे, और 1 को लेंगे तो कोई एक ऐसा नंबर चूज़ करेंगे जिसका स्क्वायर या तो 1 हो या उससे लेस हो, तो 1 ही है ऐसा नंबर। 1 1 जा 1, और जब इसको हमने लेस किया तो हमारे पास आया 0 रिमाइंडर, और नेक्स्ट हमने जो पेयर उतारा वो आया 79। अब यहाँ पर हमारे पास आएगा इसका डबल, 1 का डबल 2। अब यहाँ पर हमें एक डिजिट भी लगाना है और यूनिट डिजिट लगाना है, और उससे मल्टीप्लाई भी करना है, जो कि कम होना चाहिए 79 से। तो अगर हम यहाँ पर 3 लगाते हैं, 23 इंटू 3, तो हमारे पास होता है 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69। चलिए 4 लगा के भी देख लेते हैं एक बार, इंटू 4, तो हमारे पास आया 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, ये 96, ये ज़्यादा हो गया।
तो हमें केवल यही लेना है 69, तो यहाँ पर लगेगा 3 और ये यहाँ पर आ गया 30, तो ये आ गया 69। फिर से लेस करना है इसको और आगे का प्रोसेस वैसे ही चलेगा। लेकिन तब क्या, जब हम 35 को भी नीचे डाउन लेके आएंगे। तो अगर हम इसको लेस करते हैं तो 79 माइनस 69 हमारे पास बचेगा 10। और अब लाना पड़ेगा हमें नेक्स्ट पेयर नीचे, तो ये नीचे लेके आते हैं अगर हम, तो 1035। नाउ हमारे पास 1035 बचा। और बच्चों अगर इस 35 को भी हमने नीचे ले आया और इसमें भी इसी यही प्रोसेस हमने आगे किया और फिर हमें पॉइंट के बाद वाला नंबर यूज़ करना पड़ा, तो हम क्या करेंगे, और पॉइंट ऊपर स्क्वायर रूट्स में यानी जो इसका क्वोशिएंट आ रहा है इसमें यहाँ पर कैसे पॉइंट कहाँ पर लगाएंगे ये सीखेंगे हम आगे। चलिए, ये बड़ा नंबर था, हमने यहाँ पर स्पेशली पेयर बनाना सिखाया आपको, तो चलते हैं आगे। सबसे पहले यहाँ पर 17.64 का स्क्वायर रूट निकालना हमें सीखना है। तो पहला स्टेप वही स्क्वायर बनाना, पेयर बनाना। देन यहाँ पर देखिए स्टेप 2 में वही किया हमने, 4 4 16। तो क्योंकि पेयर 17 का पेयर था, ये पेयर बना था 17, तो 4 4 16, यहाँ पर इसका स्क्वायर आ गया 4 का, तो रिमाइंडर बचा 1। अब नेक्स्ट जो हमें ब्रिंग डाउन करना है ये 64 करना है यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको ब्रिंग डाउन किया है, ये 164 बन गया। अब इसमें यहाँ पर इसका ये डबल आ गया, 4 का डबल 8। अब यहाँ पर एक डिजिट लगाना है और यहाँ पर डिजिट लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई भी करना है। तो क्या डिजिट होगा वो, लेट्स सी। वो डिजिट हमने गैस किया तो आया 2, तो 82 इंटू 2। लेकिन अब देखिए यहाँ पर हमने इस 64 को यहाँ पर यूज़ किया जो कि था नंबर पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद। तो जब भी आप डेसिमल के बाद वाला नंबर ब्रिंग डाउन करते हैं नीचे, तो ऊपर आप लगाएंगे डेसिमल क्वोशिएंट। तो यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया 4 के बाद, क्योंकि हमने 64 को यूज़ किया था जो कि था डेसिमल के बाद। अब आगे जब इसको किया हमने तो 164 आया, तो यहाँ पर हम 164 और इसको जब लेस करेंगे तो 0 रिमाइंडर। अब 0 रिमाइंडर है, हमारे पास कुछ आगे है नहीं, तो हम यहीं पर इसको ख़त्म करेंगे और यहाँ पर आ जाएगा ये 4.2। सो तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका स्क्वायर रूट आया 17.64 का, वो आया 4.2। तो आपने देखा कि अगर पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स या पेयर्स को हम यूज़ करते हैं तो हमें ऊपर क्वोशिएंट में भी पहले पॉइंट डेसिमल लगाना पड़ता है और उसके बाद ही हम उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी देखते हैं, देखो 12.25 इसका हमने स्क्वायर रूट निकाला। तो पहले यहाँ से पेयर बनना शुरू हुआ
12 पे पेयर बना, 25 पे पेयर बना, डायरेक्शन इसकी लेफ्ट साइड और इसकी राइट साइड। चलिए आगे, तो यहाँ पर हमने आगे स्क्वायर रूट जब किया तो यहाँ पर देखा हमने 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 9, 12 माइनस 9 तो यहाँ पर बचा 3 और हमने ऊपर से उतार लिया है 25, तो 325 हो गया। अब यहाँ पर आ गया इसका 3 का डबल, 3 का डबल क्या होता है 6, और 6 के बाद एक डिजिट हमें लगानी थी और उससे मल्टीप्लाई भी करना, तो हमने ये गैस किया 5, तो 65 इंटू 5 हमें पता है कितना होता है 325, तो 325 यहाँ पर आ गया। इसको जब लेस किया तो रिमाइंडर बचा 0, और क्योंकि हमने 25 को यूज़ किया था जब ब्रिंग डाउन नीचे किया था तभी हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया था, तभी यहाँ पर हमने पॉइंट लगा दिया, तो 3.5 हो गया ये। तो बच्चों यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पर आप बार लगा सकते हैं? और इस नंबर में कैसे बार लगाएंगे? हमें पता है कि पॉइंट के अगर लेफ़्ट साइड है तो लेफ़्ट साइड में ही डायरेक्शन चलेगी और बार लगाना शुरू करेंगे इस तरह से कुछ, और पॉइंट के राइट साइड में इस तरह से ये हमारे बार इसमें लग गए। नाउ इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो बच्चों आगे हमारे पास है प्रॉब्लम सम्स कुछ। एग्जांपल 14, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 2304 मीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। तो यहाँ पर हमें पता है एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट गिवन है 2304 मीटर स्क्वायर, तो साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3000 एंड 2304। सो अब क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना आ गया है तो हम इसकी साइड इजीली निकाल सकते हैं, और यहाँ पर हमने इस नंबर का स्क्वायर रूट निकाला है। देखिए वही मेथड, 4 4 जा 16, माइनस किया 7 बचा, ऊपर से ब्रिंग डाउन किया 04 तो 704 बन गया। यहाँ पर इसका डबल 8, 8 के साथ एक डिजिट हमने लगानी है और उसको मल्टीप्लाई भी करना है और देखना है कितना आएगा। तो जब 88 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया हमारा 704 और रिमाइंडर बचा हमारा 0, और इस तरह से हमें जो 2304 का स्क्वायर रूट मिला वो मिला 48। सो हियर स्क्वायर रूट ऑफ 2304 48। तो सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह से, देयर इज ए 2401 students in a school. PT teacher want them to stand in a row and column such that number of rows is equal to number of columns. मान लिया हमारे पास, चलिए छोटे नंबर से एक बार देखते हैं किस तरह से ये खड़े होंगे और किस तरह से हम इसका फाइंड द नंबर ऑफ रोज है। तो नंबर ऑफ रोज को कैसे फाइंड आउट करें? जैसे मान लिया हमारे पास 9 स्टूडेंट्स हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लाइक ये डॉट है। तो इनको हम किस तरह से अरेंज करें कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो? तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं 1 2 3 4, फाइव 6 7 8 9, अब हमने इनको इस तरह से अरेंज किया है कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, यानी 3 3। तो बेसिकली किया क्या हमने यहाँ पर, हमने किया यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट ऑफ
9 इक्वल टू 3, और ये बना 3/3 में, ये बना 3/3, यानी 3/3 इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 3/3, यानी यहाँ पर आ गया 3, स्क्वायर रूट आ गया 9 का 3। सो इसी तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आगे अगर मान लिया ये होता 16 और 16 स्टूडेंट्स को इस तरह से हमें खड़ा करना पड़ता, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, तो हम यहाँ पर 16 को भी इस तरह से करते। अब देखिए यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। तो इसी तरह से जो हमारी गिवन प्रॉब्लम है कि 2401 स्टूडेंट्स हैं जिनको पीटी टीचर wants them to stand in rows and columns such that the number of rows is equal to number of columns। तो हमें नंबर ऑफ रोज या फिर नंबर ऑफ कॉलम्स कैलकुलेट, जो कि दोनों एक ही होंगे, निकालने के लिए हमें करना होगा इसका स्क्वायर रूट। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। मीन्स यहाँ पर हम एस्टिमेट करेंगे किसी नंबर का स्क्वायर रूट। लेट हमारे पास एक नंबर है 250 और हमें निकालना है कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। तो जैसा कि यहाँ पर सिचुएशन में दिया हुआ है, सेकंड सिचुएशन में, कि जब मीना पूछती है शोभा से कि 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो क्विकली बता देती है 5। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्विकली बता देती है वो 9। लेकिन जब उसने पूछा 250 यानी 250 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो वो कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसका स्क्वायर रूट उसको नहीं पता था। तो देन वी बिगिन टू एस्टिमेट इट। वी नो दैट कि 10 का स्क्वायर रूट 100 है, जो कि 250 से कम है, और 20 का स्क्वायर रूट 400 है, जो कि 250 से ज़्यादा है। सॉरी, 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, जो कि 400 250 से ज़्यादा है। अब 250 जो है वो किसका स्क्वायर होगा, वो एक ऐसे नंबर का स्क्वायर होगा जो कि 10 और 20 के बीच में कहीं होगा। तो फिर हमने देखा कि लेट्स सी 15 का स्क्वायर कितना होता है। 15 का स्क्वायर है गिवन 225, सो इट इज़ क्लोज टू 250। तो अब क्योंकि ये 225 250 से कम है, आप देखते हैं नेक्स्ट इसका नेक्स्ट स्क्वायर क्या होगा, नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर क्या होगा। 16 का स्क्वायर 256, जो कि 250 से ज़्यादा है। लेकिन इन दोनों में से विच इज़ क्लोजर, यहाँ पर 256 इज मच क्लोजर to 250, so we can say that 250 is approximately a square of 16, or we can say square root of 250 is approximately 16, क्योंकि हमें यहाँ पर एस्टिमेट करना है और नियरेस्ट जो उसका स्क्वायर रूट होगा वो फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर कुछ नंबर दिए हुए हैं, आप इनका स्क्वायर रूट एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर है 80, तो 80 का स्क्वायर रूट वी नो दैट 8 का स्क्वायर होता है 64, एंड ये कम है इससे, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। अब देखिए
यहाँ पर 81 इज नियरेस्ट टू 80, 64 के मुकाबले में 81 जो है वो ज़्यादा क्लोज है इसके, तो 81 इज क्लोजर देन 64। तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं 80 का स्क्वायर रूट होगा ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 9। तो इसी तरह से आप बाकी का भी एस्टिमेटेड और नियरेस्ट स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, और इसमें हमने कई सारी चीज़ें और भी पढ़ी। चलिए अब आपके लिए होमवर्क है एक्सरसाइज 6.4। थैंक यू।